जहां एक तरफ जब आरती पहुंची महक की सगाई में, तब राघव ने कर दिया बवाल, जिसे देख सबके होश उड़ गए। और वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर महक युवराज की शादी होने वाली है कि आरती रोक पाएगी? युवराज घुसा आरती के घर में उसी को मारने, फिर आरती ने किया ऐसा जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज की पूरी कहानी देखिए इस वीडियो में बिना स्किप किए। मित्रों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब चंद्रभान वेद से कहता है कि फोन कली यानी उसकी पत्नी को दे दो, उसे भी इन्वाइट करेगा। वेद पूछता है क्या वो उसी लड़की की बात कर रहा है जिसे वो बेचने वाला था? तभी उदय वेद से फोन लेकर चंद्रभान से बात करता है और वेद के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। उदय कली को बुलाता है और फोन पर चंद्रभान से बात करवाता है। चंद्रभान कली को अपने बेटे युवराज के सगाई पर बुलाता है। कली हाँ कहती है और चंद्रभान कॉल काट देता है। उदय सोनल से कहता है कि वेद को समझाएं और वहाँ से चला जाता है। फिर सोनल सोचती है कि घर में किसी को पता नहीं कि युवराज की शादी राजपूत परिवार में हो रही है, जिसमें अंजलि बहू थी और वहाँ आरती भी आएगी। युवराज की सगाई में जाने के लिए सब तैयार हो रहे होते हैं। उधर आरती भी महक की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। इधर ठाकुर हवेली में रति चंद्रभान से कहती है कि उसे राजवंशी परिवार को नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि वे औरतें के तस्कर हैं। रति कहती है कि उसने बहुत मेहनत से युवराज और महक की शादी तय की है और अगर वे यहाँ आए तो सगाई बिगड़ सकती है। चंद्रभान पूछता है क्यों? तो रति कहती है कि क्या उसे उसके काले कारनामे नहीं पता? रति उसे याद दिलाती कि जिस ट्रक ने अमन को मारा और अंजलि को अपाहिज बना दिया, उसका मालिक उदय राजवंशी है। चंद्रभान रति को चुप रहने के लिए कहता है। युवराज रति से कहता है कि ऐसे बातें ना करे, वह 21 साल बाद इंडिया लौटा है और अब बस शादी करके अपने परिवार के साथ सुकून से जीना चाहता है। रति मान जाती है। मित्रों, लेकिन अभी कुछ शांत नहीं हुआ है। आने वाला है एक ऐसा तूफान जो सब कुछ खत्म कर देगा। देखिए इसी वीडियो में। आरती अंजलि से कहती है कि उसने पहले ही राजपूत परिवार के खिलाफ अपने हक की लड़ाई शुरू कर दी है। तभी वहाँ पहुँचता है युवराज। उसे देख आरती हैरान हो जाती है और कहती है तू यहाँ क्या कर रहा है? युवराज जवाब देता है कि मैंने सुना है तू कोर्ट में केस लड़ने जा रही है और आरती को धमकाता है कि कोर्ट न जाए। तभी वहाँ पंकज पहुँच जाता है। युवराज को देख पंकज आग बबूला हो जाता है और युवराज से कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है? युवराज पंकज को जवान संभाल के बात करने को कहता है। तभी युवराज को रति का फोन आता है और युवराज चला जाता है। फिर पंकज अंजलि से कहता है कि आरती अपने पिता के कातिलों को पकड़ने के लिए सब लड़ाई लड़ रही है, लेकिन केस तो अंजलि को ही कोर्ट में लड़ना है, इसलिए वो जल्द ठीक हो जाए। बाद में पंकज आरती से पूछता है कि क्या वो जन्माष्टमी के दिन राजपूत परिवार के पास जाएंगी? आरती हाँ कहती है। पंकज कहता है कि उसके पास खबर है कि चंद्रभान, युवराज, कांवर, रति, ठाकुर वहाँ होंगे। आरती बाद में अंजलि की मदद करती है पंकज को राखी बांधने में। अंजलि पंकज से कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन बोल नहीं पाती। आरती कहती है कि पिछली बार भी अंजलि ने युवराज को देखकर कुछ कहने की कोशिश की थी। यह सुनकर पंकज हैरान हो जाता है। आरती अंजलि को पड़ोस में राखी मनाने ले जाती है। पंकज आरती की बात सोचने लगता है कि अंजलि युवराज को देखकर कुछ कहना चाहती थी। दोस्तों, चिंगारी लग चुकी है। अब अगले एपिसोड में होगा कुछ ऐसा जिसे देख आप सबके होश उड़ जाएंगे। एपिसोड समाप्त होता। अब अगले एपिसोड में जब राघव मिला आरती से, फिर शुरू हुई जंग और वहीं दूसरी तरफ युवराज और महक की सगाई में आरती और उदय के बीच छिड़ी जंग। देखिए कल शाम 6 बजे। धन्यवाद दोस्तों।